बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर हमारा उसका पार्ट 2 है ये। इसमें हम लोगों ने किप्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने 31 एमसीक्यूज पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक दफ़ा जाके लाजमी चेक कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा एक काम करें कि इसको यहाँ पे पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करें। देन हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे जो टोटल एमसीक्यूज हैं वो कितने सही होते हैं। तो हर एक स्लाइड के ऊपर ये काम किया करें ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपके कितने एमसीक्यूज जो है वो सही हो चुके हैं ऑलरेडी। तो टी ट्यूब्यूल्स इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट एट टी ट्यूब्यूल्स होती क्या है? जो सार्कोलीमा है मसल फाइबर की, वो सार्कोलीमा जो है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड करती है, अंदर की तरफ बेंड करके एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क बनाती है, जिसका काम ये होता है कि उसने कैल्शियम की आयंस को ट्रांसफर करना होता है, उसको पहुंचाना होता है सेल के अंदर जगह जगह पर। जो ए बैंड और आई बैंड का जंक्शन होता है, जिसे हम ए आई जंक्शन का नाम देते हैं, वहां पर टी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये मौजूद होती हैं किसी भी मसल के अंदर। डायमीटर ऑफ ईच मायोफिब्रल इज अप्रोक्सीमेटली, मायोफिब्रल पहले होता क्या है? एक मसल फाइबर की अगर हम बात करें, एक मसल फाइबर कह लें या मसल सेल कह लें, एक ही बात है। एक मसल सेल के अंदर देयर इज अ बंडल ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि पूरे के पूरे मसल के सेल की लेंथ पे एक्सटेंड हुए होते हैं, उनको मायोफिब्रल्स का नाम दिया जाता है। और एक मायोफिब्रल जो होता है दैट इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर। इसको 100 नैनोमीटर से आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये 2 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, इसकी विड्थ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? ओके, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास ट्रू है? मसल सेल हैज मेनी मसल फाइबर्स। मसल फाइबर सेम चीज है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मसल फाइबर हैज मेनी मसल सेल्स सेम चीज है। मसल सेल हैज मेनी मायोफिब्रल्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि मसल सेल में एक बंडल होता है मायोफिब्रल्स का, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एक मसल सेल में बहुत से मायोफिब्रल्स होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड अलाउज मोस्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट? देखिए हमारे पास जो मसल का एक सार्कोमियर होता है ना, उसमें दो बैंड्स होते हैं, एक ए बैंड है, दूसरा आई बैंड है। ए बैंड को हम लोग एन आइसोट्रोपिक या पोलराइजिंग या डार्क बैंड का नाम देते हैं, क्योंकि वो लाइट को गुजरने नहीं देता। जो आई बैंड होता है वो लाइट बैंड कहलाता है, उसके अंदर से जो रोशनी होती है वो गुजर सकती है। तो आई बैंड इज द वन विच विल अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। चीफ कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट इज, जो थिन फिलामेंट है उसके अंदर तीन प्रोटीन्स होती हैं। एक हमारे पास होती है एक्टिन प्रोटीन, दूसरी होती है ट्रोपोनिन प्रोटीन, और तीसरी होती है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। जो इसका चीफ कंपोनेंट है बेसिकली एक्टिन प्रोटीन होगी, जिसकी दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, दो अलग अलग चेन्स मिलकर जो हमारे पास ये एक्टिन का फिलामेंट है वो बनाती है, थिन फिलामेंट बनाती है। द स्लाइडिंग प्रोटीन ऑफ मसल इज, जब कभी भी हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को हम लोग देखते हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि जो मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन के उसको मॉलिक्यूल को या एक्टिन के फिलामेंट को पकड़ कर खींचता है। यानी कि जो बेसिकली एक्टिन का फिलामेंट होता है वो इस तरह करके स्लाइड करके आगे जा रहा होता है। तो स्लाइडिंग प्रोटीन जो होगी ये ट्यूबुलिन या मायोग्लोबिन या मायोसिन नहीं होगी, बल्कि ये एक्टिन प्रोटीन होगी। The point of attachment of the nerve to the muscle is called a dash junction. जब न्यूरॉन्स या नर्व्स मसल के साथ आके अटैच होते हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका आंसर है, इसे हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम देंगे। द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रल्स इज, देखें ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि मायोफिब्रल्स होते हैं, एक मसल सेल बहुत से मायोफिब्रल से मिलकर बनता है, लेकिन एक मायोफिब्रल जो कि काफी लंबा सा फिलामेंट है वो छोटे छोटे रिपीटिंग कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। डू नॉट कंफ्यूज इट विद सार्कोलीमा। सार्कोलीमा एक मेम्ब्रेन होती है, सार्कोमियर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है मसल का। A sarcomere is a region of a myofibril between two successive। तो एक सार्कोमियर की डेफिनेशन ये होती है कि मायोफिब्रल के अंदर एक ऐसा रीजन जो कि दो जी लाइन के दरमियान में होता है। इसकी दोनों तरफ में जी लाइंस होंगी, तो जी लाइंस के दरमियान में जो एरिया होगा वो सार्कोमियर कहलाएगा। तो इट इज द रीजन ऑफ अ मायोफिब्रल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस। The sarcolemma of muscle fiber folds inwards and form a system of tubes which runs through the sarcoplasm। तो हम लोगों ने ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी कि जब सार्कोलीमा अंदर की तरफ फोल्ड करती है तो वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स या टी ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनाती है। Each muscle fiber is surrounded by a modified cell membrane called। तो मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी और ये पास्ट पेपर में दो दफा रिपीट हो चुका है कि मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग सार्कोलीमा का नाम देंगे। ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट
थिक एंड थिन फिलामेंट बेसिकली हमारे पास ये ओवरलैप, सिर्फ थिक फिलामेंट तो नहीं करेंगे, थिक एंड थिन फिलामेंट होंगे। ओवरलैपिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट अकर्स इन 2017 का क्वेश्चन है ये जो ए बैंड और आई बैंड होते हैं, इन दोनों में से एक बैंड ऐसा होता है जिसके अंदर थिक और थिन दोनों तरह के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो होता है हमारे पास ए बैंड। जो आई बैंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स होते हैं, ए बैंड के अंदर दोनों होते हैं, तो ओवरलैपिंग जो है वो ए बैंड के अंदर हो रही होती है। सार्कोलीमा इज द मेम्ब्रेन अराउंड, देखें ये पास पेपर में 2 दफा यहाँ पे इस तरह भी रिपीट हो चुका है, ईटा के अंदर 2017 में आ चुका है कि सार्कोलीमा जो है ये एक मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। Each muscle fiber contains long threads that extend along the entire length. These are called, तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि जो एक मसल फाइबर होता है ना, उस मसल फाइबर के अंदर लंबे लंबे से धागे होते हैं जो पूरे के पूरे मसल फाइबर की लेंथ में एक्सटेंड कर रहे होते हैं, उन धागों को हम लोग मायोफिब्रल्स कहते हैं। और मायोफिब्रल्स बहुत से रिपीटिंग सार्कोमियर्स के मिलने से बनता है। The microtubules in the cytoskeleton are made up of the protein. अब हमारे सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, ओवरऑल जो स्केलेटल मसल्स है उनकी बात नहीं हो रही, एक सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बनती हैं? वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनती है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर के अंदर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल इज नोन एज, देखिए आजाद जम्मू कश्मीर 2019 का क्वेश्चन है ये कि हमारे पास फंक्शनल जो यूनिट होता है एक मसल का जिसने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, जिसके अंदर ए बैंड और आई बैंड मौजूद है, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मौजूद हैं, तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोलीमा या सार्कोप्लाज्म नहीं बल्कि सार्कोमियर होता है। थिन फिलामेंट ऑफ मसल्स कंटेन डैश चेन्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, तो एक मसल के जो हमारे पास थिन फिलामेंट्स होते हैं उसमें एक्टिन मॉलिक्यूल्स की कितनी चेन्स होती हैं? 2 अलग अलग बीड्स की बनी हुई चेन्स होती हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स की, जो कि एक दूसरे के ऊपर ना जैसे तस्बीह के दाने ओवरलैप कर जाते हैं ना, उस तरह से ओवरलैप करके ओवरऑल हमारे पास एक्टिन फिलामेंट बनाती हैं। एमडी का 2019 का क्वेश्चन है ये। द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रल ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ, थिन फिलामेंट के अंदर 3 प्रोटीन्स होती हैं, थिक फिलामेंट के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन होती है, वो होती है मायोसिन। What do we call the cell surface membrane of a muscle fiber? Again देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, पिछली स्लाइड के अंदर ये रिपीट हुआ है, 2 दफा पिछली स्लाइड में रिपीट हो चुका है। यहाँ पे भी हमारे पास ये पास्ट पेपर पीएमसी 2020 का क्वेश्चन है ये कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक मसल फाइबर की, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? तो लीमा का मतलब ही मेम्ब्रेन है बेसिकली, तो सार्को का जो वर्ड है ये मसल के साथ एसोसिएटेड होता है, सार्को लीमा का नाम देते हैं उसे। ग्लोबुलर मोनोमर्स आर प्रेजेंट इन, जो मोनोमर्स होते हैं छोटे छोटे ग्लोबुलर मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, एक लंबी सी प्रोटीन की चेन बनती है, एक लंबा सा फिलामेंट बनता है जिसे हम लोग थिन फिलामेंट कहते हैं। तो जो एक्टिन की प्रोटीन है बेसिकली उसके ग्लोबुलर मोनोमर्स होते हैं, उसके मोनोमर्स गोल ग्लोबुलर शेप के होते हैं। अब मसल प्रोटीन दैट हैज 3 पॉलीपेप्टाइड्स, अच्छा अब देखें जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के अंदर 3 प्रोटीन्स होती हैं, हम लोगों ने देखी थी। कौन कौन सी प्रोटीन्स थी? एक हमारे पास थी एक्टिन प्रोटीन, दूसरी थी ट्रोपोनिन प्रोटीन, तीसरी थी ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन प्रोटीन है ये दो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से बनती हैं, लेकिन जो ट्रोपोनिन होती है इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, कॉम्प्लेक्स होता है पूरे का पूरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ट्रोपोनिन प्रोटीन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो क्रॉस ब्रिज फॉर्म बिटवीन, अगर एक सार्कोमियर को देखा जाए उसके अंदर जो ए बैंड के अंदर थिन और थिक फिलामेंट होते हैं उनके दरमियान में जो एक जंक्शन बनता है, दैट जंक्शन इज नोन एज द क्रॉस ब्रिज। तो ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के दरमियान या कैल्शियम या सोडियम के दरमियान नहीं होगा, ये एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन हेड जो होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं उनके दरमियान में होते हैं। बी इज द राइट आंसर। When a muscle is at rest, जब भी कोई मसल जो है वो रेस्ट की हालत में होता है, what blocks the myosin from binding to actin? अब एक्टिन का जो मॉलिक्यूल है ना, सपोज कर लें दिस इज एन एक्टिन मॉलिक्यूल, उसके ऊपर ना ये छोटा सा एक एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक प्रोटीन कवर करके रखती है, जब एक मसल रेस्ट पे है तो यहाँ पे एक प्रोटीन कवर करके रखेगी ताकि जो मायोसिन का हेड है ना वो उसके साथ बाइंड ना कर जाए। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होती है जो कि उसको ब्लॉक करती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कौन सी चीज ट्रू नहीं है? तो आई बैंड शॉर्टन्स, दैट इज ट्रू। ए बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड, ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे रहता है, ये भी ट्रू है।
जी लाइंस गेट क्लोजर, क्योंकि उनके ऊपर वो थिन फिलामेंट्स हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब आएंगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एम लाइन डिसअपियर्स, एम लाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, जो सही बात है यहाँ पे एम लाइन डिसअपियर्स है, जो कि हमारे पास जो है नहीं सही होगा, एक्सेप्ट, यानी कि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, तो आप लोगों ने बेसिकली वो चीज पता करनी है जो कि ट्रू नहीं है। तो दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट एम लाइन डिसअपियर्स, दिस इज नॉट ट्रू। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी इज, तो कौन सी ऐसी प्रोटीन होती है जिसके ऊपर हमारे पास एक इस तरह करके ग्लोबुलर हेड बना होता है, उसके ऊपर एक जगह ऐसी होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरी जगह हमारे पास मौजूद होती है जिसे हम लोग कहते हैं एटीपीएज साइट, जहाँ पे एटीपी आके बाइंड करेगा और उसको तोड़ दिया जाएगा, वो मायोसिन का मॉलिक्यूल है, मायोसिन प्रोटीन है। विच ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब भी कभी कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे ये जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं और ट्रोपोनिन को अपनी जगह से हटने के लिए फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह से हट जाती है। तो ये काम तब होता है जब हमारे मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कब होगी, जब हमारा ब्रेन एक एक्शन पोटेंशियल सेंड करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल भेजेगा, एक नर्व इंपल्स भेजेगा, तब ये वाला काम होगा। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिम्युलेटेड बाय नर्वस सिस्टम Which of the following changes occur? ठीक है, जब कभी भी मसल फाइबर को स्टिमुलेट किया जाता है तो क्या होता है, आई बैंड शॉर्ट होता है, हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि आई बैंड जो है वो शॉर्ट होता है, बिल्कुल ये चीज होती है। जी लाइंस मूव फर्दर अपार्ट, ऐसा नहीं होता, जी लाइंस ने करीब करीब आना, दूर दूर नहीं जाना। एज जोन बिकम मोर विजिबल, एज जोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। ए बैंड शॉर्टन, ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, आई बैंड शॉर्टन्स। अ मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ, चलिए ऑप्शंस को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मोटर यूनिट क्या होता है। हमारा जो हमारे मसल्स ने हमारी बॉडी में मूवमेंट करवानी है, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर मसल्स की तरफ आ रहे हैं, तो वो न्यूरॉन या वो नर्व जो कि मैसेज को लेकर आ रही है, और जिन तमाम मसल फाइबर्स या जिस पूरे के पूरे मसल के साथ वो नर्व अटैच है, इन दोनों को कलेक्टिवली एक मोटर यूनिट का नाम दिया जाता है। तो ऑल द मसल फाइबर्स विद इन अ गिवन मसल, बेसिकली ये ट्रू नहीं है। अ मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर्स इट इनर्वेट्स, यस दैट इज ट्रू। बाकी ऑप्शंस को भी एक दफा देख लेते हैं। ऑल द न्यूरॉन्स गोइंग इनटू एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द बॉडी, नहीं। अ फेशिकल एंड अ नर्व, नहीं, फेशिकल नहीं, पूरे के तमाम मसल फाइबर्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर इट इनर्वेट्स, इट एक्ट्स एज immediate source of energy for muscle contraction without any hesitation। आप लोगों ने आंखें बंद करके ATP की तरफ भाग जाना है, क्योंकि ATP is the immediate source of energy for any kind of activity that is happening inside our body। When muscle contracts, thick and thin filaments undergo, thick filament, thin filament undergo overlapping, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से मसल का साइज अगर पहले इतना है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। The function of calcium ions in muscle contraction is to, अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैल्शियम आयंस क्या काम करते हैं, कैल्शियम के आयंस भागे भागे जाते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन के पास, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं और उसको रोटेट कर देते हैं, उसको अपनी जगह से हटा देते हैं। ट्रोपोनिन जिसने ट्रोपोमायोसिन को पकड़ा हुआ है वो उसको भी उठा के अपनी जगह से आगे कर देगी, तो इट दे बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव। सही, पहला ऑप्शन ही हमारे पास सही हो गया। एड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये काम इन्होंने यहाँ पे नहीं करना, पोलराइज विजिबल लाइट भी नहीं करनी, बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन भी नहीं करना, तो ए ऑप्शन हमारे पास सही है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी चैप्टर की जरूरत है जो कि आप लोगों ने कवर करना है, अभी आप लोगों को उसका सही तरह से आइडिया नहीं है फिलहाल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर के बारे में भी बताइएगा, सो वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दोस चैप्टर्स एज वेल। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल होगा, कोई भी चीज समझ नहीं आई, तो उसे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर सकूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।